मुझे नंबर्स की बेसिस पे सॉर्ट करना है इस तरह से कि किसी के मार्क्स कम है और किसी के मार्क्स ज्यादा हैं। तो इन दैट केस में क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले तो एक ब्रैकेट दूंगा। ये ब्रैकेट क्या है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी एक ब्रैकेट तो ये है ना सॉर्ट क्या है, एक ब्रैकेट तो ये सॉर्ट क्या है, दिख रहा है। इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने और दो ब्रैकेट्स बना दिए, ऐसा क्यों? कॉल बैक तो है, कॉल बैक ही है ये, लेकिन आसान लफ्जों में इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, जिन वेरिएबल्स का काम होता है कि जो यहां से वैल्यूज आ रही है ना एरे के अंदर से, वो इन वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमने फाइंड के मेथड में देखा था। तो वहां पर चूंकि हमारा सिंगल एक वेरिएबल था, तो इसकी वजह से हमें ये बनाना जरूरी नहीं था। अच्छी प्रैक्टिस होती है कि चाहे एक हो या 10 हो, आप ब्रैकेट्स बनाओ और ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल लिखो। यहां पर मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूं, प्रीवियस और नेक्स्ट। अब ये दो हमने क्यों बनाए? दो हमने इसलिए बनाए क्योंकि यहां पर हमें कंपेयर करना है, सॉर्ट करना है ना। तो सॉर्ट एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कंपेयर होगा, फिर पता चलेगा कि इसको आगे रखना है या इसको पीछे रखना है। ऐसा ही है फाइंड के केस में, हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिखा था, और वो इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे पास दूसरी अपनी खुद की कंडीशन थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? नहीं है तो बताओ, तो खोल के लिख दूंगा मैं। हमने लिखा था यहां पर नेम्स डॉट फाइंड, याद है ये वाला? फाइंड के अंदर हमने यहां पर सबसे पहले तो सिंटैक्स को फॉलो करते हुए मैंने ब्रैकेट बनाया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, सही है। वेरिएबल का नाम क्या है यहां पर? यूजर नेम। जो हमारा नाम है, जैसे इस एरे के अंदर ये जो नाम है 1 2 3 4 5, तो पहले पहला वाला आ जाएगा, फिर दूसरा वाला आ जाएगा, फिर तीसरा वाला आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएंगे सारे। ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करता था, मैंने यहाँ पर फैट एरो लगाया, और फैट एरो लगाकर मैंने यहाँ पर मेरी जो कंडीशन थी वो लिख दी। यानी अगर तो तुम्हारे अंदर जो नाम है वो मारिया है, तो फाइंड हमें क्या करके दे देगा, वो ये वाला एलिमेंट हमें फाइंड करके दे देगा। ये तो हमने उस दिन पढ़ा था, ऐसा ही है। अब सॉर्ट के केस में क्या होता है, सॉर्ट के केस में हमने सॉर्ट लिख दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहां पर एक वेरिएबल की जगह पर दो वेरिएबल्स आएंगे। वो दो वेरिएबल्स ही आएंगे क्योंकि मुझे इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सही है? इसकी वजह से तो जो पहला मैंने लिखा है वो ये वाला है, और जो मैं दूसरा लिखूंगा इसको मैं आसानी के लिए कहता हूं x और y। जो पहला मैंने लिखा है वो x में आ जाएगा, और जो दूसरा मैंने लिखा है वो y में आ जाएगा। फिर इसके बाद जब ये चलेगा, ये तो पहली दफा चला, पहली दफा जब इसने हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो चली, उसके बाद जब दूसरी कंडीशन चलेगी तो x ये आ जाएगा, y ये आ जाएगा, फिर x ये आ जाएगा, y ये आ जाएगा, और फिर x ये आ जाएगा और y ये आ जाएगा। और फिर जब हमारे पास y के लिए कोई चीज नहीं बचेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है? समझ आई? अब देखो यहां पर मैं तो फिर से लिख देता हूं, मिस हो गया x y। अच्छा, वेरिएबल्स हम एक से ज्यादा लिखेंगे तो हम बीच में कॉमा लगा देंगे, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स लिखते हैं हमेशा, सिंटैक्स का पार्ट है। ठीक है। अब x, अच्छा अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यहां पर तो मार्क्स तो है नहीं इसके अंदर, लेंथ की बेस पे हम कर सकते हैं कि इसके अंदर अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 4 है, इसमें 5 6 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है। तो हम लेंथ की बेस पे कर सकते हैं, जिसकी लेंथ कम है वो पहले आ जाए, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो बाद में आ जाए। सही? अगर हमारे पास मार्क्स होते हैं, यूजर के या स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, तभी भी हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते जो हम लेंथ के लिए कर रहे हैं। सही? इसमें मैं क्या लिखूंगा, x डॉट लेंथ
फिर इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और फिर मैं लिखूंगा y डॉट लेंथ। सही, अब इसको चला के देखते हैं। तो ये सॉर्ट हो गया। सबसे पहले 4 आया, फिर इसके बाद 5 अपनी अपनी पोजीशंस पर के हिसाब से आ गया। ये माइनस का साइन क्यों लगा है? सॉल्ट के अंदर सिर्फ माइनस से ही खेलते हैं और कोई चीज नहीं यूज करता है। आप कोई अलग कंडीशन है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कंपैरेटिवली सॉल्ट करना है तो माइनस से ही खेलना है। क्या लगा के देख लेते हैं, क्या लगाना है बताओ। रिजल्ट देगा वो, बिल्कुल रिजल्ट देगा। प्लस लगा के हमने कर दिया, आ गया रिजल्ट तो बिल्कुल देगा। लेकिन इसके डॉक्यूमेंटेशन पर अगर हम जाएं, एरे डॉट सॉल्ट, सही। अब देखो ये रिटर्न क्या करता है, इसमें रिटर्न कहां लिखा हुआ है? सॉल्ट ए माइनस बी, सभी माइनस लगाया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाह रहा, मैं देख रहा हूँ रिटर्न क्या करता है। रिटर्न वैल्यू अगर तो जो कंपैरिजन कर रही है, यानी इसने ये दो चीजें देखी हैं, अगर तो ये चीज बराबर है, इन दैट केस वो रिटर्न करेगा 0। और ये 0 सॉर्ट के मेथड को बताएगा कि ये दोनों एलिमेंट जिनको तुम आपस में चेक कर रहे हो इनकी वैल्यूज बराबर है, तो इनको मत छेड़ो। सही। इसके बाद ये ग्रेटर देन 0 पर चलता है और लेस देन 0 पर चलता है। फिर अगर हमारी कंडीशन ऐसी है कि बड़े वालों को पहले लेकर आ जाओ तो वो ग्रेटर देन 0 पर आएगा, ठीक है। और अगर हमारी कंडीशन ये है कि छोटे वालों को पहले लेकर आ जाओ तो वो लेस देन 0 पर चलेगा। सही है। अभी इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं ले। अगर ये नहीं भी समझ आता तो नॉर्मल जो यूज केस हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है वो ऐसा ही हो जाता है। सॉर्ट करोगे वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। नहीं, लेंथ को माइनस नहीं किया हमने। सही। सबसे पहले मैं नेम्स प्रिंट करता हूँ। तुम यार भाई तू है टाइम स्क्रिप्ट पढ़ा है। हाँ तुमने किया था? अच्छा सब एक दिन गया भी, टेस्ट दिया था मैं, एक दिन गया था, पूरा यही चेंज कर दिया। मॉल से ही था, मॉल। ये बच्चों इतने ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल एरे था और ये हमारा आफ्टर एरे। जब x इसके अंदर आया तो हमारे पास क्या थी यहाँ पर? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस 4 ग्रेटर, ऐसा ही है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि जो छोटा है वो पहले आए, तो फॉल्स हुआ। तो जो पहले आना था वो बाद में है, तो इसने इसको आगे कर दिया। ये बात समझ आई? देखें, x डॉट लेंथ माइनस y डॉट लेंथ, 6 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 की आई हमारे पास, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आया हमारे पास, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि जो छोटा हो वो पहले आए। तो इन दैट केस y छोटा निकला, है ना। तो y को इसने, यानी बर्ड को इसने पहले कर दिया और इसकी जगह पर इसको इसने यहां पर कर दिया, ठीक है। कंडीशन इस तरह से लगती है कि जो पहला एलिमेंट हम देते हैं ना इसके अंदर, जो x की वैल्यू हम देते हैं, मतलब पहला आर्गुमेंट हम देते हैं, उसकी बेसिस पे चेक करता है। यानी ये अगर ट्रू है तो कंडीशन सही है, अगर ये ट्रू नहीं है तो इन दैट केस ये ठीक है। उसी के पास में रहता हूँ। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, 5 स्टार। लेकिन अभी के लिए काम चलाएं, इसको हम लोग देखेंगे तफसील से, लाइन बाय लाइन तुम कहाँ से देखेंगे। आते हो? इसी का उल्टा होता है हमारे पास रिवर्सिंग। अंडरस्कोर नेम्स डॉट रिवर्स, बिल्ट इन मेथड है रिवर्स। हमने ये लगा दिया, जो हमारा आउटपुट सॉर्ट में आया था उसी का उसका उल्टा आउटपुट हमारे पास रिवर्स में आ गया।
ये बात सही है?